नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मानसी मेहता एक्सपर्ट में। तो ध्यान से पढ़िए और अगर कहीं से मुझसे कोई गलती हो जाए क्वेश्चन करने में तो प्लीज अपना कॉन्सेप्ट संभाल के रखिए और उसको बिगड़ने ना दीजिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि क्या गलती की मैंने, है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है वास्तविक संख्या, उसकी एक्सरसाइज करनी है 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज में हमारे लिए क्या दिया गया है, हमसे बोला गया है कि भैया कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनको हम दशमलव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो बात समझिए। पहले देखिए, पॉइंट नंबर 1 में समझिए। पहले समझ लो बात बेटा, है उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। देखो, माना x एक परिमेय संख्या है। x क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि परिमेय संख्या कैसी होती है, अंश बट्टे हर, या हम कह सकते हैं p बट्टे q के रूप में इसे लिख सकते हैं। और ये होती भी है ना, परिमेय संख्या कैसी होती है, p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, p और q एक दूसरे के सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तथा दूसरे पॉइंट से देखिए, बात को समझिए। यदि यदि x एक परिमेय संख्या है, बताया ना, x परिमेय संख्या यानी कि p बट्टे q का q टू की पावर n इंटू, यानी कि गुणा का चिन्ह नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे लगा होगा, क्या होगा, गुणा का चिन्ह। तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है, रूप का होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यू को आप हर भी बोल सकते हो, यानी कि हर को लिखो तो अंदर लिख लो ब्रैकेट में क्यू, हर या क्यू, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तथा अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो परिमेय संख्या शांत आवृत्ति की होगी, शांत आवृत्ति की है। और 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का अगर कोई x परिमेय संख्या नहीं है तो वो कैसी होगी, अशांत आवृत्ति की होगी। अगर है तो शांत आवृत्ति की, और नहीं है तो अशांत आवृत्ति की है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं
है तो परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति की है। बात समझ में आई? अब देखिए बेटा, बात समझिए कि ये शांत और अशांत होता क्या है। अगर कोई संख्या p बटे q के रूप में लिखी हुई है, हमने आपको बताया था कि नीचे वाला भाजक होता है और ऊपर वाला भाज्य होता है ना। तो क्या होता है, भाजक की गुणा हमेशा भाजक का भाग हमेशा भाज्य से दिया जाता है। तो बेटा बात समझिए, इसका जब हम भाग देंगे तो अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, चाहे तो वो दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद हो, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। अगर कोई भी भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, बार बार कुछ ना कुछ लौट के शेषफल आता रहे ना, नहीं जाए, तो वो कैसा है, अशांत आवृत्ति का भाग है। तो चलिए पहले इतना समझिए और अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या समझा कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, मान लिया x बराबर x कोई परिमेय संख्या है, तो ये p बटे q के रूप में है। तो जो q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे बेटा, वो कैसे होंगे, 2 की पावर m इंटू, या पॉइंट लगा लो या गुणा लगा लो, एक ही बात है, ये गुणा में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो और किसका, q का, यानी कि हर का जब भाज्य गुणनखंड करें तो कैसा हो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो। अगर इस टाइप का है तो ये कैसा होगा, शांत होगा। और हर के अभाज्य गुणनखंड अगर इस टाइप के नहीं है, 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप के नहीं है, तो वो कैसे होंगे, अशांत होंगे, है ना भैया। और यहाँ पे n और m क्या है, यहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है ना, यानी कि इनके जो कंपलसरी क्या है, पूर्णांक है जो आएंगे इनके, ठीक है, निकल के। जब हम इसके भाज्य गुणनखंड करेंगे तब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन के कुछ परिमेय संख्या दी गई है, उनका दशमलव प्रसार आपको बताना है, ठीक है, कि वो शांत है या अशांत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन के, यानी कि बिना भाग दिए, है ना, इसका इसमें भाग नहीं देना है डायरेक्ट ही। हमें ये कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, ये बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो ये हमें कुछ परिमेय संख्याएं दे रखी हैं p बटे q के रूप में, इनको हमें बताना है कि इनका जो भाग होगा, अगर इसका भाग इसमें हम दें तो ये शांत आवृत्ति का, यानी कि पूरा पूरा चला जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। अगर इसका 8 का भाग अगर 17 में दे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए बिना लंबी विभाजन के, यानी कि हमको भाग नहीं देना है इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हो, बात को समझिए। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने आपको भी बताया था कि ये अंश बट्टे हर में लिखा हुआ है ना, अंश बट्टे हर में कोई परिमेय संख्या कैसी होती है, p बट्टे q के रूप में। और जो q के अभाज्य गुणनखंड हो बेटा, वो कैसे हो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हो, है ना, रूप का हो। तब बात समझिए, हमें इस कंडीशन से निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हर के करते हैं ना, क्यों, यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड, तो हर के करेंगे तो कितना होगा, 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है भैया। तो अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से किए जाते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में से, ठीक है ना। हमें क्या करना है, कोई भी रैशनल नंबर डेसिमल नंबर में चेंज करना है, ठीक है ना। किसी भी डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें परिमेय संख्या दी गई है और हमको से कहा गया है कि इनको दशमलव में बदलिए और ये बताइए कि इनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है। तो हमें पता है कि हम q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का करते हैं। अगर हो गया तो ये शांत है और नहीं हुआ तो ये अशांत है। चलिए देखते हैं। तो इसको 2 से तो काट नहीं सकते आप, 3 से भी नहीं काट सकते, 5 से काटिए। तो 5 छीन 30
एक बचा यहाँ पे लगा, 5 दूनी 10, 2 बचे यहाँ पे लगे और पचम 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकन 5, एक बचा यहाँ पे लगा, 5 दूनी 10, 2 बचे यहाँ पे लगे, पचम 25। फिर इसको 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 2 बचे यहाँ लगे, पचम 25। फिर इसको 5 से काटिए, पचम 25 और 5 एकन 5। तो हमने क्या देखा कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। तब ये क्या हो गया, 3125 बराबर कितना हो गया, 5 की पावर 5। समझ में आई बात। इनको सबके मल्टीप्लाई में रखने का मतलब है इनकी सब घात हो जाएंगी, है ना। तो 5 की घात 5 हो गई, 5 की घात 5 यानी कि 5 की पावर 5। चलिए तब हमें किस में रखना है ऐसे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में रखना है ना। इस रूप का हो, ये इस रूप में हो, है ना, इस रूप में हो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भैया ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो हमने क्या देखा, देखिए किसी भी नंबर की घात, अगर किसी भी नंबर की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है बेटा, 1। अगर 100 की घात भी 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1। अगर 20 की घात 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1। यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1। तो इसके अगर मल्टीप्लाई में इसको 1 मान लेंगे, 1 हो जाएगा ये, तो इतना ही आएगा। तो ये कैसा है हमारा, शांत आवृत्ति का है। कैसा है, शांत आवृत्ति का भाग है। हमने इसमें क्या देखा कि भैया ये 2 की पावर n यानी कि n की जगह क्या रख दिया, 0, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है कि 17/8 और हमें क्या पता है कि भैया ये p/q के रूप में कोई परिमेय संख्या है और इसका हमको दशमलव प्रसार बताना है कि क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो हमें क्या पता है कि q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे हो भैया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो, है ना, इस रूप में हो। बात समझ में आई, इस कंडीशन में हो। तो देखते हैं, तो हमें क्या पता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जब इसे आंसर करेंगे तो चलिए 8 के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 एकन 2। तो ये कितने आ गए, 8 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 की पावर 3। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 17/8 के फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0, है ना। यानी कि ये इस रूप का m की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो ये भी कैसा है, शांत है। कैसा भाग है, शांत आवृत्ति का, शांत आवृत्ति का है। ठीक है भाई, ये दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत आवृत्ति का। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि 64/455। तो हमने बताया था कि ये कोई परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखी हुई है ना। और हमें क्या करना होता है, q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे करना होता है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, इस कंडीशन में हो, यानी कि इस रूप का हो, है ना। ठीक है, और अभी बताया था किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1। चलिए देखते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब इसका आंसर करेंगे तो देखिए 455 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 5 से काट के देखते हैं, 5 नीम 45 और 5 एकन 5, 7 से काट दीजिए, 7 से कट जाएगा तो 13 सत्ते 91 और 13 से ही कटेगा, 13 एकन 13। तो हमने क्या देखा कि 455 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 5 7 गुणा 13 आए।
तो ये तो 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का है ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें 13 और 5 तो है, लेकिन 7 और 13 अलग नहीं है ना इसमें, और 7 भी और 13 भी है, तो 2 होना चाहिए, है ना। तो ये कैसा है हमारा, अशांत आवृत्ति का है। कैसा है, अशांत। ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, है ना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, दशमलव बोलते भी है पॉइंट को, यानी कि किसी बिंदु को। ये कोई पॉइंट है, इसको बोलते हैं दशमलव। जैसे 3.5 लिख दिया तो 3.5 हो गया। अच्छा, पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है जब हम इसे हटाएंगे, तो पॉइंट की वैल्यू होती है 1/10। किसके लिए, 0.r के लिए, है ना। यानी किसके लिए, पॉइंट के बाद एक संख्या और हो तो उसके लिए होती है 1/10। तो अगर हम इसे हटाएंगे तो कैसे लिख लेंगे, 35 गुणा 1/10 गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, तो ये कितना हो जाएगा, 35/10। और अगर आप 10 का भाग 35 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 ही आ जाएगा। बात समझ में आई, और पूरा पूरा चला जाएगा। भाग कैसा होगा, शांत आवृत्ति का। चलिए, अच्छे से समझ लिया आप। चलिए चलिए आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि 15/1600, है ना। और इसका क्या करना है, बिना लंबी विभाजन के हमें ये बताना है कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत है। तो हमें क्या पता है कि हम Q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। और कैसे, 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप में, इस रूप में होने चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 1600 के फैक्टर कीजिए आप। चलिए 2 से काटिए, 2 चौक 2 अट्ठे 16, 0 की 0 ऐसे ही। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 0 0। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 एकन 2। फिर 2 से काटिए 50। फिर 2 से काटिए 25। फिर 5 से काटिए, 5 से काट दो, 5 एकन, अच्छा 25 और 5 एकन 5। तो हमने देखा कि 1600 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए। ठीक है, आंसर कर रहे हैं भैया हम इसका। तो कितने आए, 1600 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1600 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और गुणा में 5 की पावर 2। तो ये हमें कैसा है बताइए, 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का है ना, है, ये इस रूप का है। 2 की पावर 6 इंटू, ये इनकी घात है, बताया ना ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये इनकी घात है। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 के रूप का है ना। 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का ये है। तो ये कैसा होगा हमारा दशमलव प्रसार, इसका कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा भैया, शांत होगा, है ना, शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, चलिए चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। ये दे रखा है 29/343। तो हमें क्या करना है, ये कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और इसको दशमलव में बदलना है। और बदलने के बाद हमें ये बताना है कि ये भाग दशमलव में जो भाग गया है वो हमारा शांत है या अशांत है, किस आवृत्ति का है ना। तो हमें भाग के तरीके से तो करना नहीं है, हमें इसमें ये देखना है कि ये 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का हो। और इसके लिए क्या करते हैं, हर ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं बेटा, है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो हर क्या है, अंश है, हर ये है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 343 के काटेंगे तो ये किसी से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे 6, 7 नीम 63। फिर 7 से काट दो, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो हमने देखा कि 343 के जो हमारे फैक्टर आए, अभाज्य गुणनखंड आए, वो किस तरह से आए, 7 गुणा 7
गुणा 7, तो ये क्या हो गया 7 की पावर 3। तो ना तो ये 2 की पावर n के टाइप का है, ना 5 की पावर m के टाइप का है, तो ये क्या है हमारा अशांत आवृत्ति का है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, दशमलव प्रसार भैया कैसा होगा इसका, अशांत आवृत्ति का। बात समझ में आई। चलिए ये भी कुछ और क्वेश्चन है, 5 तक मैंने आपको करा दिए, छठा सातवां आठवां नवा और 10वां, 10 क्वेश्चन है इसमें। तब देखिए जब हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको दिया गया है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो हमें क्या पता पड़ा है इसमें कि भैया ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है ना, पहले से ही है ये। तो ये कैसा है हमारा शांत आवृत्ति का भाग है। कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत आवृत्ति का। ठीक है, आप लिख सकते हो कि दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। ठीक, अब इसको देखिए सातवां जो क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एवं 7 की पावर 5। तो देखिए इसमें 2 की पावर 2 है, 2 की पावर n है, क्योंकि किस रूप का बनाना है हमें, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का। तो 2 की पावर n है, 5 की पावर m भी है, लेकिन इसमें क्या अतिरिक्त है, 7 की पावर 5 अधिक है। तो ये इससे मैच नहीं खाता, यानी कि हमारा क्या है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो ये कैसा है हमारा दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा है हमारा दशमलव प्रसार बताइए, अशांत आवृत्ति का है। कैसा है, अशांत आवृत्ति, है ना, ये जाता ही रहेगा। ठीक है ना, अशांत आवृत्ति का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6/15 दिया गया है हमको। ठीक है, पहले इसको काट ली, 3 से काट लीजिए, आंसर कीजिए इसका। पहले देखो ये कटता है तो काट सकते हो, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये कितना हो गया 2/5। तो हम क्या करेंगे, 5 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5, तो क्या हो गया ये 2 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हमने देखा कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, शांत होगा। ठीक है जी, आगे देखिए आपका नमा क्वेश्चन देखिए 35/50। चलिए काटिए, 5 से 5 सत्ते 35 और 5 धाम 50। तब हम 10 के फैक्टर करेंगे, 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो हमने क्या देखा कि 10 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए, 2 इंटू 5। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो 7/, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर भी 1। तो ये इस रूप का है ना, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो ये कैसा है हमारा दशमलव प्रसार, कैसा है, शांत आवृत्ति का। ठीक, आज समझ में आई। चलिए अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ गलती हो जाए तो कमेंट करके बताइए, है ना, और मस्त समझिए एकदम। ठीक है भाई। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 77/210। हमको इसका परमेय संख्या का क्या बताना है, इस परमेय संख्या को हमें दशमलव में चेंज करना है, यानी कि दशमलव में बदलना है। और दशमलव संख्या में बदलने के बाद हमें ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। ठीक है, और हमें पता ही है कि कैसा होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का, क्योंकि बिना लंबी विभाजन के करना है तो इस तरीके से होगा। चलिए 210 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, बताया ना कि अंश बट्टे हर, यानी कि q p अपॉन q, है ना, परमेय संख्या कैसी होती है, p बट्टे q के रूप में। तो q के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, किसके, q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 0 एक उतार लिया, ना जाने की 0,
है ना जाने की 0। और फिर देखिए कितना हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है जी। फिर काटिए 3 से, तो 3 तिया 9 और 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर काटिए 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो हमने देखा कि 210 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो हमने इसमें क्या देखा, ये 2 की पावर m 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है ना, इसके रूप का नहीं है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है भैया, अशांत आवृत्ति का है। ठीक है ना, अशांत आवृत्ति का है। चलिए।